नमस्कार। सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर भिवंडी से है, जहां महाराष्ट्र चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इस दौरान चुनावी मुद्दे को लेकर हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष मसीह इकबाल से बातचीत की है, जहां नेता मसीह इकबाल ने भाजपा सरकार की गलत नीतियों को बताते हुए जमकर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के नेता ने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, मोदी सरकार इन एजेंसियों के जरिए विपक्ष को जेल में डालते हैं और विपक्षी दलों को कमजोर करने की नाकाम साजिश करते हैं। वहीं आगे आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के, चुनाव को लेकर के हम अलग अलग लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। भिवंडी शहर में चुनाव जो है, देखा जा रहा है चुनाव में सभी नेता एक दूसरे पर आरोप दर आरोप लगा रहे हैं और सभी नेता अपने आप को ही चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भिवंडी ईस्ट का जो मामला है, एक तरफ है रईस शेख जो इंडिया अलायंस से हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दूसरी तरफ उनके सामने ही संतोष शेट्टी हैं जो महायुति की तरफ से कैंडिडेट हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मसीह इकबाल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मसीह इकबाल जी, चुनाव को लेकर के कैसे देखते हैं आप? ये चुनाव एक तरह से अगर हम देखें तो देश बचाने का चुनाव है। तानाशाही के खिलाफ एक जंग है ये। जिस तरह से आज बीजेपी पूरे भारत में एक तानाशाही का माहौल पैदा किया है उन्होंने, और संविधान को लेकर काफी कुछ टिप्पणियां बीजेपी की तरफ से आई थी। उनके बड़े बड़े नेताओं ने जो टिप्पणियां की थी संविधान बदलने की, 400 सीट लाकर उन्हें संविधान बदलना था, लेकिन ये ऊपर वाले का करम था जो उन्हें 240 के आसपास में सिमटना पड़ा। मसीह इकबाल जी, भिवंडी के चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे और आप किस पार्टी के साथ हैं और किसको आप समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस के साथ में जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी को भी ऑफर्स थे कुछ सीटों पर चुनाव पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव ना लड़ने का फैसला करते हुए सभी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये संदेश दिया कि इंडिया अलायंस के जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें पूरा पूरा समर्थन किया जाए, उनके लिए प्रचार प्रसार किया जाए और पूरी ताकत लगा दिया जाए ताकि बीजेपी सत्ता से बेदखल रहे। भिवंडी शहर में एक तरफ रईस शेख हैं, दूसरी तरफ संतोष शेट्टी हैं। इन दोनों नेताओं में क्या फर्क है और इनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, रईस शेख जी एक भिवंडी शहर के लिए मिसाल बन गए हैं और आज वो अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना ही कोई जातिवाद। उन्हें हिंदू समाज भी सपोर्ट कर रहा है और मुस्लिम समाज भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ वो अपने काम के बेस पर, अपने काम के दम पर वोट की गुजारिश कर रहे हैं और पूरी भिवंडी शहर से उन्हें बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है और उनके जीतने के भरपूर चांसेस है और हमारी उम्मीद है कि वो बम्पर वोटों से विजयी होंगे। बार बार एक सवाल उठ रहा है कि भिवंडी शहर में अगर रईस शेख हैं तो दूसरी तरफ संतोष शेट्टी हैं, वो भी भिवंडी शहर के हैं और भिवंडी शहर के नागरिक हैं, पर वो महायुति से लड़ रहे हैं और इसके पहले भी उन्होंने कांग्रेस से लड़ा था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ पैसे और सत्ता के बल पर चुनाव जीतना मुमकिन नहीं है। चुनाव जीतने के लिए आपको जनता के साथ में जुड़े होना पड़ता है और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो छोटे मोटे वर्क है, उन्हें पूरा करना होता है। तो वो चीजें रईस शेख जी ने करके दिखाया। बाकी जो दूसरे कैंडिडेट्स की आप बात कर रहे हैं, तो उनका तो ऐसा कोई रुझान, कोई काम नजर नहीं आता है हमें। लास्ट सवाल मेरा, आपने आम आदमी पार्टी के होने के नाते आपसे सवाल है कि आज जो है आपके जो नेता है, बड़े नेता हैं गहलोत जी, वो आपकी पार्टी से रिजाइन दे दिए, इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी
का तो यही फंडा रहा है हमेशा से, ईडी सीबीआई की रेड कराओ और दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में ले लो और इलेक्शन जीतो। ये हमने देखा, उन्होंने संजय सिंह जी को 6 महीना जेल में डाल दिया बिना किसी सबूत के। केजरीवाल जी को भी 5-6 महीना उन्होंने जेल में रखा बिना किसी सबूत के। हमारे मनीष सिसोदिया जी, वो 17 महीने उन्होंने उनको जेल में रखा गया। तो आप ये समझिए कि बीजेपी किस हद तक एक तानाशाही का रवैया इख्तियार किए हुए है कि अगर वो आम आदमी पार्टी के जैसा काम नहीं कर सकती, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालकर वो सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन दिल्ली की जनता सब कुछ समझती है, दिल्ली क्या पूरे देश की जनता समझ रही है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकलौती पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में पूरी बहुमत से है। दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और पंजाब में 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने पूरी बहुमत की सरकार बनाई है वहां पर। आपका जो सवाल है, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्यों जेल में डाला जा रहा है? देखिए, मतलब साफ है, जो पूरा देश समझ रहा है कि बीजेपी वो सारे काम नहीं कर सकती जो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाए हैं। आज बीजेपी के 20-21 राज्यों में सरकार है, कहीं पर इन्होंने पानी फ्री नहीं किया है, कहीं पर भी इन्होंने बिजली फ्री नहीं किया है, कहीं पर भी इन्होंने महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री नहीं की है। किसी भी स्टेट में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक या अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं खोले हैं, जो कि ये सारे काम आम आदमी पार्टी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। इस बात का उन्हें डर है कि कहीं ये दोबारा सत्ता में ना आ जाए और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए शाम, दंड, भेद जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इनकी ये शैतानी शक्तियां जो है, ये आम आदमी पार्टी पर हावी नहीं होगी। इन्होंने बहुत कोशिश की आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खरीदने की, और हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत गर्व है कि आम आदमी पार्टी का नेता, ना ही आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ये खरीद पाए, ना ही तोड़ पाए। भिवंडी शहर के लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? भिवंडी शहर के साथ साथ मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता से अपील करूंगा कि आज महायुति, आप इनके सिर्फ एक बहकावे में ना आए। खासतौर से मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा, लाडकी बहन योजना जो इन्होंने लाई है इलेक्शन से पहले, ठीक 2 महीना पहले, वो भी इलेक्शन 2 महीना पहले होना था, लेकिन इनकी मंशा ये थी कि लाडकी बहन का जो पैसा है पहले महिलाओं के अकाउंट में चला जाए, उसके बाद में हम इलेक्शन करवाएं महाराष्ट्र में। वो अपने मकसद में कामयाब हुए और उनको कामयाब होना ही है, क्योंकि चुनाव आयोग तो सिर्फ एक नाम का चुनाव आयोग है। एक तरह से वो बीजेपी का एक दल है, हम ये कह सकते हैं। वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है आज की डेट में चुनाव आयोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मसीह बाल जी थे, जो आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं, और हमने उनसे कुछ सवाल किया जिसका जवाब उन्होंने दिया। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में किसको कितना वोट मिलेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, ये जनता तय करेगी। नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होता, जनता के हाथ में होती है सारी चाबी। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।